हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आज की कथा में गुरुजी ने बताया, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा या आपकी दुकान नहीं चल रही या आपके घर में पैसे नहीं आते तो आपको क्या करना है। जब भी आप शिव मंदिर जाओ और शिव मंदिर जाने के लिए आप जब वो जो कलश में जल लो और शिवलिंग पर जब वो जल समर्पित करने के बाद शिवलिंग पर समर्पित किए गए जल का थोड़ा सा भाग आपको अपने घर अवश्य लाना चाहिए और उस जल को आपको अपने व्यापार या दुकान के सामने में छींटना चाहिए या आपको अपने घर के दरवाजे में छींटना चाहिए, जिससे आपके घर धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। आज कथा में एक भक्त ने गुरुजी से पूछा कि क्या स्त्रियां रुद्राक्ष धारण कर सकती है। तो गुरुजी ने कहा कि सभी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, वह स्त्री हो या पुरुष, रुद्राक्ष सब धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से हम भोलेनाथ की नज़रों में हमेशा बने रहते हैं और जीव का कल्याण होता चला जाता है। रुद्राक्ष धारण करने से हमें क्या प्राप्त होता है, यह जो रुद्राक्ष धारण करता है वही बता सकता है। आज की कथा में गुरुजी ने दी तीसरी जानकारी। अगर हम रोज़ मंदिर नहीं जा सकते तो हमें मंदिर के शिखर का दर्शन मात्र कर लेने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है। और आज की कथा की चौथी जानकारी, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे पुण्य कभी समाप्त नहीं होता वैसे ही पाप भी कभी समाप्त नहीं होता और जैसे जैसे पुण्य बढ़ता है हमें आनंद, सुख, संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती चली जाती है। वैसे ही पाप के बढ़ते चले जाने पर हमारा जीवन दुख और कष्टों से भरता चला जाता है, हमारा जीवन कष्ट में बनता चला जाता है। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा पुण्य करते रहना चाहिए, जिससे उसे आनंद की प्राप्ति हो और पाप कर्म से सदैव दूर रहना चाहिए। आज की कथा में पंडित जी ने बताया कि जब शिव महापुराण की कथा में भोलेनाथ की स्तुति जब बार बार की जाती है कि सब दुख काटो मारा, तो यह स्तुति सबको अपने मुख से गानी चाहिए, जिससे कि हमारे दुख कटते चले जाते हैं। अगर आप पशुपति व्रत आपने 1 या 2 बार कर लिए और आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो आपको हार नहीं माननी है। आप फिर से प्रयास करिए और सच्चे मन से करिए। भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और कभी भी पशुपति व्रत करने के बाद 2 से 3 महीने का बीच में अंतर रखना चाहिए, जिससे कि भोलेनाथ हमारी मनोकामना पूर्ण कर सके। हमें एक साथ लगातार 2 या 3 बार पशुपति व्रत नहीं करना चाहिए। पशुपति व्रत करने के लिए आपको पशुपति व्रत के लिए जो प्रसाद की आवश्यकता होती है वह प्रसाद आपको बाजार से खरीदकर नहीं लाना चाहिए। वह प्रसाद हमेशा आपको अपने घर में ही बनाना चाहिए। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की आगामी कथा जो है, अगली कथा, वह 25 सितंबर से प्रारंभ होंगी और यह कथा बालोद छत्तीसगढ़ में होने वाली है। इस कथा का समय होगा 2 बजे से 5 बजे तक और कथा का जो नाम रखा गया है वह श्री मणिलिंग शिव महापुराण की कथा रखा गया है। और पंडित जी ने यह भी बताया कि छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा की
आगामी कथा है वह 5 सितंबर से 9 सितंबर तक छिंदवाड़ा में कथा रहने वाली है।